Let us start the exercise 9.4. एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से यूज करेंगे। तो y के पार्ट को एक साइड में और x के पार्ट को एक साइड में हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो ये हो गया dy इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये तो हो गया y, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करते हैं। तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। नाउ y इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो हो गया tan एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा 2 tan एक्स बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई इक्वल टू, और यहां पे हो जाएगा हमारा प्लस सी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया जनरल सोल्यूशन। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई बिलोंग्स टू -2 to 2। तो यहाँ पे हम अगेन सेपरेट कर देते हैं वेरिएबल्स को। तो हो गया 4, ये इधर आ जाएगा हमारा √4 माइनस वाई स्क्वायर dx। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये हो गया dy, और इसको हम ब्रेक कर देते हैं 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस सी। अब यहाँ पे हो गया y इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। सो डी y अपॉन 1 माइनस वाई dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस वाई, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस सी। अब हम माइनस को इस साइड में ट्रांसफर कर दें तो ये हो गया लॉग 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। अब हम लॉग को टर्मिनेट करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी, और इसको ब्रेक करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी। ये अगेन एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको एक अनदर कांस्टेंट से शो करेंगे तो 1 माइनस वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको हमने ए सपोज कर लिया। तो y इक्वल टू हो गया 1 प्लस ए ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आंसर हो गया। तो एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे माइनस आंसर में दिया हुआ है, ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे निगेटिव हो जाए। तो वहाँ पे आंसर जो है राइट नहीं है, आंसर आपका यही होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये गिवन है, और यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो सेक स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई
10x dy। अभी हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x अपॉन 10x dx इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y 10y dy। y 10y इधर आ गया, 10x इस साइड में चला गया। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, log 10x एंड कांस्टेंट हो गया c1, यहाँ पे हो गया माइनस log 10y। अब हम इस 10y को इस साइड में लेते आ रहे हैं और c1 को साइड में, तो ये हो गया 10 log 10x प्लस log 10y इक्वल टू माइनस c1। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो गया log 10x इंटू 10y इक्वल टू माइनस c1। अब log को हम एलिमिनेट कर दें तो ये हो जाएगा 10x 10y इक्वल टू ई टू पावर माइनस c1। अगेन ये एक कांस्टेंट है तो इसको हम c के इक्वल लिख दिए, तो हमारा आंसर हो गया 10x 10y इक्वल टू c। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन 5 दिया हुआ हमारा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dy इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को अगर हम t सपोज कर लें तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा y इक्वल टू, ये हो जाएगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c को हम इस साइड में कर लें तो ये y माइनस सी इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। अब log को हम एलिमिनेट कर दें तो हो जाएगा e टू द पावर y माइनस सी इक्वल टू log, तो हट गया आपका, तो ये हो गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं, e टू द पावर y इंटू e टू द पावर माइनस सी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस सी इंटू e टू द पावर माइनस सी। तो ये हो गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको हम अगेन अनदर कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ये हो गया a e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। नाउ दिस इज our general solution of this differential equation. So students, now let us see the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, वाई डी वाई बाई वाई प्लस टू एंड एक्स प्लस टू डी एक्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा log y प्लस टू और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2x प्लस c1 ले लीजिए। आप कांस्टेंट आप कोई भी ले सकते हैं आप, ये हो गया log y प्लस टू और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन चेंज है हमारा, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। क्वेश्चंस को हम रीराइट कर रहे थे, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको अगेन कर लेते हैं, डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, ये हो गया
क्या हो जाएगा हमारा, टेन के फॉर्म में। तो हो गया टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये हो गया एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो हमने किया माइनस डी वाई इक्वल टू वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर y को एक साइड में और x को एक साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डी वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू लॉग वाई, और होगा 1/x dx। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो देखिए यहाँ पे लेट लॉग y की वैल्यू हम t सपोज कर लें तो 1/y dy dt हो जाएगा। यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा होगा लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस c1। यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, अब c भी ले सकते हो। अब इस x को हम इस साइड में लेते आ रहे हैं, तो ये हो गया लॉग y माइनस लॉग x इक्वल टू c1। इसको लॉग का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग y बाई एक्स इक्वल टू c1। लॉग को हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये हो गया लॉग y बाई एक्स इक्वल टू e टू द पावर c1। अब हम x को इस साइड में लेते आए, तो हो जाएगा log y इक्वल टू एक्स e टू द पावर c1। अब इसको अगेन हम एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो ये हो गया xc। तो ये हो गया y इक्वल टू e टू द पावर xc। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया x टू द पावर 5 डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5। तो हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, डी वाई इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5। अब यह इसको हम लिख सकते हैं नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई वाई टू द पावर माइनस 5 डी वाई, और ये हो गया एक्स टू द पावर माइनस 5 डी एक्स। यहाँ पे हो गया हमारा माइनस, फिर माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 1/4 वाई टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 1 बाई माइनस के साथ 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस, अभी फिलहाल c1 रखते हैं कांस्टेंट, बाद में फाइनल रिजल्ट में हम लोग c राइट डाउन कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से 1/4 हम कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा माइनस 1/x टू द पावर 4 प्लस 4 c1, और ये हो गया 1/4 y टू द पावर 4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये x वाला पार्ट हम इधर लेते आएंगे और इसको c लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/y टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 4c1 को हम अनदर कांस्टेंट लिख देते हैं, ये x टू द पावर 4 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो देखिए ऐसे केस में इसको क्या करिए, इसको I1 सपोज कर लीजिए, इसको I2, और सेपरेटली इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो I1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई डी वाई, और इसकी वैल्यू हो गई y प्लस एक कांस्टेंट ले लिया c1, और I2 को अगर हम सॉल्व करें तो हो गया साइन इनवर्स x इंटू 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा x, और ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब अगेन हम इसको सॉल्व करें, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन इनवर्स एक्स, इसको टी सपोज कर लेंगे और ये एक्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा प्लस, यहाँ से ये माइनस रिजल्ट देगा, तो ये हो गया, क्योंकि हम मानेंगे सपोज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज कर लिए, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt, और ये हो जाएगा -2, तो इस कारण से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने लिख दिया c2। अब ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे हो गया y प्लस c1 इक्वल टू, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c2। अब ये हो गया हमारा y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर c2 माइनस c1 मिला करके अनदर कांस्टेंट हो गया हमारा c। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x सेक स्क्वायर y dy। तो हम इसको इसी साइड में रहने देते हैं, 1 माइनस e टू द पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू माइनस e टू द पावर x 10y dx। अब y की पार्ट को एक साइड में कर लेते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर y डिवाइडेड बाई माइनस 10y dy इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर x। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10y, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी लॉग 1 माइनस ई टू द पावर एक्स एंड माइनस, क्योंकि इसको हम t सपोज करेंगे तो निगेटिव वैल्यूज देगी, एंड प्लस c1। अब हम इन दोनों पार्ट को एक साइड में कर लेते हैं, तो पहले हम क्या करें, इसको नेगेटिव को हटा देते हैं, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो ये और ये तो हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग 10y, और ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस ई टू द पावर x इक्वल टू माइनस c1। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दे तो हो जाएगा 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर x माइनस c1। लॉग को हम एलिमिनेट कर दे तो हो गया 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर x एंड ई टू द पावर माइनस c1। इसको एक अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू c। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई 2x प्लस x। तो हम इसको लिख सकते हैं dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। थोड़ा और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे 1 कॉमन ले तो x प्लस 1 dx। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो हो गया dy इक्वल टू, ये सॉल्व हो गए 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 1 dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, और ये I1 और ये
I2 सपोज कर लें। तो देखिए इसको तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, ये तो एज इट इज हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये I1, तो I1 इक्वल टू डी वाई का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा y प्लस C1, I1 की वैल्यू हो गई। अब I2 की बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हम ब्रेक करें तो ये हो गया 2x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 एंड x प्लस 1। ये हो गया ax प्लस b डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 एंड प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसके साथ ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ax² ax प्लस b, और इसको करेंगे तो प्लस c x² प्लस c, और ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस x। अब हम यहाँ से कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, तो a प्लस c की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 2, और x के कोफिशिएंट को ले लें हम। x का कोफिशिएंट हमारा क्या है यहाँ पे b x² ना, तो x का जो कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट x का एक कोफिशिएंट यहाँ पे है और एक हमारा, अच्छा इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे bx आएगा, bx प्लस b। यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते तो ये हो जाएगा bx प्लस b प्लस c x² प्लस c, तो हो गया a प्लस b की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू क्या होगी -c। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो इसकी a की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू हो जाएगी -1/2 और c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम ब्रेक कर देंगे इस फॉर्म में। तो अब देखिए इसको हम रब करते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि स्पेस नहीं है, तो हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो ये I2 हमारा कन्वर्ट हो गया ax यानी 3/2x -1/2 x² प्लस 1, एक पार्ट में हुआ। सेकेंड पार्ट में अगर हम चले तो तो c क्या था हमारा 1/2, और ये हो गया x प्लस 1 dx। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो I2 इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 3/2 x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 माइनस ये dx हो जाएगा -1/2 1/x² प्लस 1 dx प्लस 1/2 1/x प्लस 1 dx। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3/2, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। इसको सपोज कर लीजिएगा आप t, तो 3/4 log x² प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 10 इनवर्स x प्लस 1/2 log x प्लस 1, और कांस्टेंट हो गया C2। अब ये वैल्यू उठा करके हम क्या करें, दोनों के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम इसको रब कर रहे हैं, आप राइट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद का स्टेप हम लिख रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 हमारा यहाँ दिया हुआ है, इक्वेशन 1 हमारा ये तो हो गया y प्लस C1, ये आया था हमारा, और इसको हमने सॉल्व किया था तो क्या है 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 10 इनवर्स x प्लस 1/2 log x प्लस 1
प्लस C2। अब हम इसको सॉल्व करें तो y इक्वल टू 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x, फिर प्लस 1/2 log x प्लस 1, और ये हो गया C2 माइनस C1 को हमने C लिख दिया। तो हम इतने पे आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, एनसीईआरटी में और रिड्यूस कर दिया है, तो हम यहीं पे आंसर छोड़ते हैं। ये हमारा आंसर राइट होगा। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 to 14 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का है, और यहाँ पे दिया है कि व्हेन कह रहा है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू पुट करके हम c की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू तो 1 हो गई, यहाँ पे अगर हम करें तो ये हो गया 3/4 इंटू 0 माइनस 1/2 इंटू tan 0 की वैल्यू 0 प्लस 1/2, और हम इसकी बात अगर करें तो ये भी log 1 होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये c, तो c की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई। अब हम क्या करें, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x प्लस 1, और c की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। एनसीईआरटी में ये थोड़ा और रिड्यूस किया है, लेकिन आप ऐसे ही आंसर लिख दो, ये राइट डाउन है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12।